अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो गई है और बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया और अभी मैं आपके सामने तफसीलात रख लेता हूँ कि बाजोड़ में और बुनेर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अपर दीर में, लोअर दीर में तबाही हुई है, स्वात में तबाही हुई है, शांगला में सैलाब आया है, दरियाए सिरन में और नारान जाने वाले इलाकों में भी सूरत हाल ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरह से इमरजेंसी नाफिज कर दी है। कई इलाकों में आमदोरफ्त बंद है। हेलीकॉप्टर के जरिए से इमदाद देने की कोशिश की जा रही थी। एक हेलीकॉप्टर तबाह भी हुआ है और अब तक की इतला के मुताबिक बड़े अफसोसनाक वाकयात में 250 से जायद जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। ये कुदरती आफत है। पाकिस्तान एक क्लाइमेट चेंज का शिकार मुल्क है और यहाँ पे बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है अगर हमने वापस अपने क्लाइमेट को ठीक करना है। इन पहाड़ी इलाकों पे बहुत बड़ी तबाही आ रही है, बार बार सैलाब आ रहा है और हम हर चंद साल के बाद अब सैलाब विटनेस करते हैं। इस मरतबा जो है वो दीर के इलाके में, शांगला के इलाके में, बुनेर के इलाके में बहुत बड़ी तबाही आई है। एक ऐसा गाँव है जहाँ पे 80 के करीब घर गिर गए हैं और मैं एक बाचा खान साहब हैं, उनकी मैं देख रहा था वीडियो। उनकी फैमिली के 20 लोग जाँ बहक हो गए हैं। उनके लिए बड़ी तकलीफ की घड़ी है। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। 250 कीमती जाने गई हैं। बहुत सारे लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। कई लोगों के बारे में भी पता नहीं है। सैलाब का पानी जो है वो अभी नहीं रुक रहा और बारिशें हो रही हैं, साथ साथ जो है वो सैलाब का पानी बहता चला जा रहा है। अब मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल बनेगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एमरजेंसी नाफिज की गई है और फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत ने ये अहकामात जारी किए हैं कि कोई भी ऑफिसर अपना ज़िला या अपना इलाका नहीं छोड़ेगा बगैर पेशगी इतला के या इजाज़त लिए बगैर। तमाम लोग अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद रहेंगे। एमरजेंसी का नफाज किया गया है और दूसरी जानिब फ़ौज ने अपनी एक दिन की तनख्वाह जो है वो मुतासिरीन सैलाब को देने का ऐलान किया है और साथ में जो फ़ौज मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए भी हुक्म दिया गया है वो इमदादी कामों में हिस्सा लें। पुलिस क्या तो फ़ौज क्या, NDMA, PDMA, जितने भी महकमे हैं, ज़िले हुकूमतें, रेस्क्यू की जो सर्विसेज हैं, उन तमाम को भरपूर हिस्सा लेना होगा इमदादी सरगर्मियों में। और साथ ही साथ जो शहरी हैं उन्हें भी, जिनकी सबसे बड़ी जो फोर्स होती है वो मकामी अफराद होते हैं। जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो उसमें जो सबसे बड़ी फोर्स जो सबसे ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयाँ करती है, बाकी सारे इदारे और डिपार्टमेंट मिलके मैक्सिमम 25% का फ़र्क डाल सकते हैं या 30% का। ज़्यादा जो इमदादी सरगर्मियाँ होती हैं और उनके अंदर जो लोग हिस्सा लेते हैं वो मकामी लोग होते हैं, क्योंकि उनके सर्वाइवल का मामला है तो उन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। उनकी हिम्मत बंधाने के लिए पूरे पाकिस्तान को उनका साथ देना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारे वसाइल चाहिए होंगे। मेरी लोगों के पास जो अनाज जमा था, जो खुराक जमा थी, वो भी अब उस तरह मौजूद नहीं है। लोगों के सर पे छत मौजूद नहीं है। बड़ी तादाद में अब खैमे चाहिए होंगे लोगों को। खैमों के साथ साथ लोगों को खुराक का बंदोबस्त करना होगा। सूबाई और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मरीम नवाज ने गंडापुर साहब से रब्ता किया, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा यकीन दहानी करवाते हैं कि हर मुमकिन मदद हम करेंगे। ये बड़ी पॉजिटिव साइड है। और देखें, इस तरह के मौक़ों के ऊपर आप सियासत को और बाकी चीज़ों को साइड पर रख देते हैं। बेशक मरीम नवाज की हुकूमत जो है वो एक जाली हुकूमत है और वो वज़ीर आला नहीं है। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था, जिनकी हुकूमत है मैंडेट वाली हुकूमत होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला फ़ोन करता अलीमीन गंडापुर को, या जो वज़ीर आज़म है वो तहरीक इंसाफ का मौजूद होता और वो कहता कि जनाब हम यहाँ पे पूरा काम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन जो जाली लोग बिठाए गए हैं, रियासत उनके कंट्रोल में है। अब ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फौरी तौर पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए। वफाक को फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वाजिबात हैं वो अदा करने चाहिए ताकि वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में और उनकी मदद में भरपूर तरीके से फ़ंड्स को खर्च कर सके। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अपने फ़ंड खर्च करने चाहिए, बल्कि वफाक को वो फ़ंड्स जो खैबर पख्तूनख्वा को देने हैं और वाजिबुल अदा है वो फ़ंड्स फौरी तौर पे अदा करने चाहिए ताकि भरपूर इमदादी कामों में ये पैसा काम आ सके। जो पैसा आपके मुश्किल वक्त में काम ना आए उसका क्या फ़ायदा। अब ये बेहतरीन वक्त है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उसका पैसा लौटा दिया जाए ताकि वो इमदादी कामों में उस पैसे को लगा सके। अपनी अलग अलग 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाने की बजाय यहाँ पे बेहतर ये है कि तमाम इदारे एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करे। सूबाई हुकूमत जो है वो सबको कमांड करे और सबके साथ मिलकर काम करे और साथ ही साथ जो है वो ज़िले हुकूमतें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखें, अगर किसी जगह पे जमात इस्लामी की लोकल नुमाइंदगान जमात इस्लामी के हैं या फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं या PTI के हैं या किसी और पार्टी के हैं, उनके ज़रिए से जब आप काम करवाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव काम होगा। इस वक्त अपनी अपनी सियासत भूल जाएं
एस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत भूल जाए, सियासी जमातें अपनी सियासत भूल जाएं और सबको मिलकर इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। और उसके लिए जो सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म है वो मकामी हुकूमतें हैं, यानी जिसको आप काउंसलर कहते हैं, मकामी जो मेयर होते हैं या नाजिम होते हैं या निचले लेवल पे जितने भी काउंसलर्स वगैरह हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। वजह यह है कि वो ग्राउंड के ऊपर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि उनके इलाके में यूनियन काउंसिल में कितने घर गिरे हैं, कितने लोग जो है वो बेघर हुए हैं, कितने लोग जो है जाँ बहक हुए हैं, कितने लोगों का क्या नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे मकामी नुमाइंदगान को, जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, उनको मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की भरपूर तरीके से मदद की जा सके। 250 अफराद जाँ बहक हुए हैं, ये छोटा नंबर नहीं है और ये आनन फानन सब कुछ हुआ है, बिल्कुल किसी को समझ ही नहीं आई, इतनी तेजी से सैलाब आया है और बड़े अजीबोगरीब मनाजिर हमने देखे हैं, बड़ी तबाही हमने देखी है खैबर पख्तूनख्वा में। और अभी आदादोशुमार मजीद आ रहे हैं, उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे ज़्यादा मदद पाकिस्तान